चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्क्वाड अनाउंस होने वाला है। आखिरी डेट है 12 दिसंबर। कौन ओपनिंग करेगा रोहित शर्मा के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में, शुभमन गिल के यशस्वी जायसवाल? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। दूसरा ये है कि बुमराह अगर इंज्योर्ड है, कौन लीड करेगा अपना फास्ट बॉलिंग अटैक? मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, उनके साथ क्या आवेश खान को भी लिया जाएगा? कैप्टन कौन रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या? सवाल कई है और हम आपको बताएंगे आज के चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल स्क्वाड क्या अनाउंस करने वाला है। जो प्रोबेबल 15 मेंबर स्क्वाड रहेगा वो क्या रहने वाला है, मैं आपको बताता हूं। दूसरा ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ इंग्लैंड के साथ इंडिया का एक सीरीज होने वाला है जो कि होम सीरीज है, और उसमें 5 T20 और 3 ODI खेले जाएंगे। उसका स्क्वाड भी इसके साथ ही अनाउंस होगा। आखिरी डेट है 12 दिसंबर, सो हम एक्सपेक्टिंग कि कल फ्राइडे या सैटरडे के अंदर ये अनाउंस हो जाना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई का बोर्ड मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट इसके ऊपर बातचीत ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। सो द मीटिंग इज ऑन। तो देख लेते हैं क्या होता है चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोबेबल स्क्वाड। रोहित शर्मा मेरे ख्याल से कैप्टन रहेंगे, उनको और एक चांस दिया जाएगा और ये उनका आखिरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होना चाहिए या आखिरी कोई आईसीसी इवेंट होना चाहिए। सो ऑल्सो फॉर विराट कोहली का भी ये मेरे ख्याल से आखिरी आईसीसी इवेंट है। इनके बाद 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो बहुत ही दूर है, 2 साल बाद है, और मेरे मुताबिक आई डोंट थिंक ये दोनों उस 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी इस बार एक 50 ओवर टूर्नामेंट है, ना कि 20 ओवर टूर्नामेंट। पहले हुआ था, जो पहले पिछला टूर्नामेंट जो हुआ था वो 20 ओवर टूर्नामेंट था, ये 50 ओवर ODI फॉर्मेट है। तो ओपनर्स देख लेते हैं कौन कौन प्रोबेबल ओपनर्स है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये प्रोबेबल ओपनर्स है। यशस्वी जायसवाल, जो कि आपने अगर नहीं सुना होगा, यशस्वी जायसवाल ने ODI अभी तक डेब्यूट नहीं किया है। वो T20 सीरीज खेले हैं, T20 खेले हैं और टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन ODI में उन्होंने अभी तक डेब्यूट नहीं किया है। वो रिप्लेस कर चुके हैं शुभमन गिल को इन T20 सीरीज एज एन ओपनर और टेस्ट में भी। टाइम आ गया है कि अभी शुभमन गिल को यशस्वी जायसवाल रिप्लेस करें इन ODI फॉर्मेट ऑल्सो, क्योंकि मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल इज अ मच बेटर प्लेयर, फ्री फ्लोइंग प्लेयर है और इन फॉर्म है। और शुभमन गिल का पोर फॉर्म चल रहा है इवन इन ODI फॉर्मेट। अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप उठा के देख ले, वहां पे भी कुछ खास उनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है। तो उस हिसाब से इट विल बी अनफेयर अगर यशस्वी जायसवाल को चांस नहीं दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी में। मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो 3 मैच ODI सीरीज है इंग्लैंड के अगेंस्ट में, उसमें भी उनको खिलाना चाहिए ताकि उनको एक मैच प्रैक्टिस मिल जाए, उनको एक फील आ जाए कि ODI में कैसे खेला जाता है। वैसे तो वो 4-डे क्रिकेट खेल चुके हैं, T20 खेल चुके हैं, लेकिन इट विल बी रियली गुड इफ दे गिव हिम अ चांस इन द ODI सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। अगर ODI सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड वो खेल ले तो उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड देन ही कैन कंटिन्यू इन द चैंपियंस ट्रॉफी। ऑन द अदर हैंड बोला ये जा रहा है कि रोहित शर्मा के साथ इंडियन टीम मैनेजमेंट विल गो विद शुभमन गिल। सो ये एक स्लैप होगा ऑन द फेस ऑफ यशस्वी जायसवाल, क्योंकि ही इज इन फॉर्म। आपके शुभमन गिल मुझे लगता है बहुत ही ओवररेटेड क्रिकेटर है और वो फॉर्म में भी नहीं है, ना ही वो उनको हम बहुत चांस दे चुके हैं। और ODI में इन रिसेंट लास्ट 1-2 साल में देखेंगे तो उनका फॉर्म चल नहीं रहा है। एंड जायसवाल इज अ मच बेटर प्लेयर। शॉट सिलेक्शन बोले, रेंज ऑफ शॉट्स बोले, बहुत ज्यादा बेटर है वो शुभमन गिल से। तो शुभमन गिल शुड नॉट प्ले इंस्टेड ऑफ यशस्वी जायसवाल। मेरा पर्सनल चॉइस है शुभमन गिल शुड नॉट प्ले एंड यशस्वी जायसवाल शुड ओपन विथ रोहित शर्मा एज एन ओपनर। सेकेंड चॉइस उनको रख सकते हैं, लेकिन देखते हैं। उनके बाद आ जाता है नंबर 3 का स्लॉट, वो जाता है विराट कोहली को। एंड देन कम्स विकेट कीपर्स। सो देयर आर 3 विकेट कीपर्स, KL राहुल, ऋषभ पंत एंड देयर इज संजू सैमसन ऑल्सो। सो राहुल, ऋषभ पंत एंड सैमसन। KL राहुल को अभी खबर ये आ रहा है कि KL राहुल माइट नॉट गेट सिलेक्टेड एंड ऋषभ पंत विल बी द ऑटोमेटिक चॉइस, लेकिन मुझे लगता है उसके साथ संजू सैमसन को भी एक मौका देना चाहिए। लुकिंग एट द रीसेंट फॉर्म, आप पास्ट परफॉर्मेंस में मत जाइए
क्योंकि लास्ट जो T20 सीरीज हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में, उसमें संजू सैमसन ने 2 T20 में सेंचुरी मारे थे, वो बहुत बड़ी बात है। और उसको देखते हुए मेरे ख्याल से संजू सैमसन शुड बी इन द स्क्वाड, दे शुड, इट्स टाइम दैट दे शुड बैक हिम अप एंड गिव हिम अ चांस इन द ओडीआई फॉर्मेट आल्सो। उसके बाद आ जाते हैं ऑलराउंडर्स में। हार्दिक पांड्या इज एन ऑटोमेटिक चॉइस, क्योंकि हमारे पास उतना अच्छा कोई ऑलराउंडर नहीं है हार्दिक पांड्या के अलावा, एंड ही आल्सो विल बी द वाइस कैप्टन। थर्ड इज योर स्पिनर्स। सो स्पिनर्स में मेरे ख्याल से अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, ये 5 नाम है। वाशिंगटन सुंदर जो हो गए वो एक मेरे ख्याल से ऑलराउंडर है, उनको ऑलराउंडर माना जा सकता है। स्पिन में अक्षर पटेल भी ऑलराउंडर है, तो अक्षर पटेल मेरे ख्याल से विल बी सिलेक्टेड ओवर द अदर 3। और अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाते तो मेरे ख्याल से इधर वरुण चक्रवर्ती या रवि बिश्नोई, इफ नॉट कुलदीप यादव शुड बी द चॉइस। बॉलिंग में आ जाते हैं, जसप्रीत बुमराह अगेन, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया था कि इट्स मोर देन अ बैक स्पैज्म, उनका जो इंजरी है वो बैक स्पैज्म से कुछ ज्यादा ही है, और इंडियन टीम मैनेजमेंट कोई चांस नहीं लेना चाहेगा इस बारे में। सो इंग्लैंड सीरीज तो वो नहीं खेल रहे हैं, डेफिनेटली उनको रेस्ट दिया जाएगा इवन इफ इज फिट। चैंपियंस ट्रॉफी 50-50 है, अगर वो रिकवर करते हैं तो स्क्वाड में रहेंगे, नहीं तो उनको टीम के लिए उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंजरी, चैंपियंस ट्रॉफी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी उनके बहुत सारे साल है वो खेल सकते हैं, अगर पूरी तरह से फिट हो जाएं तो उनको थोड़ा वेट करना चाहिए अगर वो पूरी तरह से फिट नहीं होते, क्योंकि ही शुड नॉट रिस्क हिज करियर फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। सो अगर वो नहीं होते टीम में तो मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, एज आई सेड, इट्स टाइम फॉर हिम टू स्टेप अप। मोहम्मद शमी के बारे में ये बोला जा रहा है कि उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि वो अभी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ विजय हजारे ट्रॉफी, उनमें उन्होंने 10 ओवर किए और 2 विकेट लिए, सो ही इज फिट एनफ। आई डोंट नो व्हाई इफ ही इज नॉट सिलेक्टेड, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर मी। सो मोहम्मद शमी को सिलेक्ट करना चाहिए। उनके साथ आवेश खान का भी नाम लिया जा रहा है, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं रहते हैं, अगर फिट नहीं होते तो आवेश खान विल बी अ बैकअप। इसके अलावा फिनिशर्स में आते हैं, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा का भी नाम लिया जा रहा है। सो रिंकू सिंह एंड तिलक वर्मा, सो नंबर 7 का स्पॉट है उनके लिए, उसके लिए रिंकू सिंह या तिलक वर्मा का भी सिलेक्शन हो सकता है, वन ऑफ देम। मेरे ख्याल से तिलक वर्मा शुड बी सिलेक्टेड इफ द नेम कम्स अप, क्योंकि तिलक वर्मा मेरे ख्याल से ही इज अ मच बेटर प्लेयर देन रिंकू सिंह। आपने लास्ट T20 सीरीज जो साउथ अफ्रीका में खेला गया था उसमें भी तिलक वर्मा ने 2 बैक टू बैक सेंचुरीज मारे थे, तो उनको चांस देना चाहिए। और एक नाम जो नहीं आ रहा है, वो बहुत सरप्राइजिंग है, वो है स्काई, सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव जो है 2023 का वर्ल्ड कप में भी पूरा सीरीज, पूरा टूर्नामेंट खेले थे। आई डोंट नो उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ही इज द T20 कैप्टन, और उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, एंड ही इज अ गेम चेंजिंग प्लेयर, उनको रखना चाहिए स्क्वाड में। क्योंकि ये जो है दुबई में खेला जाएगा टूर्नामेंट, बिकॉज इंडिया इज नॉट गोइंग टू गो टू पाकिस्तान, एंड ऑल इंडियाज गेम्स आर गोइंग टू बी प्लेड इन दुबई। तो दुबई में जिस तरह का कंडीशंस रहता है, आई थिंक हिज बैटिंग जो टेक्निक है, उनका जो जिस फॉर्मेट में जिस तरह का कंडीशंस में वो अच्छा खेलते हैं, तो इट वुड बी आइडियल फॉर हिम, समवन लाइक सूर्य कुमार यादव हु इज अ गेम चेंजर। अगर जिस दिन वो चल जाते हैं तो वो गेम को वन साइडेड कर देते हैं, तो उनको अगर नहीं सिलेक्ट करते वो सरप्राइज रहेगा। तो फाइनल स्क्वाड देखते हैं कि 15 का फाइनल स्क्वाड रहेगा और 2-3 जन को बेंच में रखेंगे। इसके साथ श्रेयस अय्यर का भी नाम आ रहा है, श्रेयस अय्यर माइट आल्सो गेट इन, और ये बोला जा रहा है कि केएल राहुल माइट नॉट गेट सिलेक्टेड, ऋषभ पंत विल बी द ऑटोमेटिक चॉइस, एंड श्रेयस अय्यर ही माइट आल्सो गेट सिलेक्टेड। सो फाइनल 15 काफी जो है अभी तक अनसर्टेन है, क्योंकि इट्स अ पूल ऑफ अराउंड 20 to 22 प्लेयर्स, 20 से 22 प्लेयर्स है, इनमें से सिलेक्ट किया जाएगा। और उससे पहले जो है इंग्लैंड सीरीज भी है, तो इंग्लैंड सीरीज जिसमें कि 5 T20 है और 3 जो है ओडीआई है, उसके बाद सीधा चैंपियंस ट्रॉफी है। सो जो भी टीम सिलेक्ट होगा वो आपका T20 सीरीज का एक टीम सिलेक्ट होगा, उसके बाद ओडीआई सीरीज एंड चैंपियंस ट्रॉफी बोथ विल बी द सेम टीम। तो एक ही साथ ये टीम अनाउंसमेंट होगी।
देखने वाली बात यह है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट, सिलेक्टर्स, कोच, क्या वो पास्ट फॉर्म को लेके सिलेक्ट करते हैं या प्रेजेंट फॉर्म को लेके सिलेक्ट करते हैं? मेरे ख्याल से प्रेजेंट फॉर्म के ऊपर सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप ये टूर्नामेंट भी हारने वाले हो। जब से गौतम गंभीर आए हैं एज अ कोच, आपने 27 इयर्स के बाद आप ओडीआई सीरीज हारे हो अगेंस्ट श्रीलंका। फर्स्ट थिंग, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप हार गए। T20 खाली आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में जीते क्योंकि वहां पे आपने यंग टीम को भेजा था, जो कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस था, ना कि बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस या सिलेक्शन। इसलिए आप T20 सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जीते। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आपको जीतना है तो आपको प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स देखना पड़ेगा और यंग टीम को मेरे ख्याल से बैक करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द सेम ओल्ड प्लेयर्स जो हम खिलाते आए हैं। 2023 वर्ल्ड कप में भी वही टीम खिलाए थे और बोला जा रहा है ऑलमोस्ट द सेम टीम विल बी सिलेक्टेड, लेकिन अगर वो हुआ तो मेरे ख्याल से इंडिया के चांसेस नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का, क्योंकि जो भी आपके ओल्ड सेटअप प्लेयर्स है, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, आई नो रोहित शर्मा इज अ वेरी गुड प्लेयर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, लेकिन अगर रेड बॉल क्रिकेट अगर देखे एंड प्रेजेंट फॉर्म देखे तो वो लोग बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप जो नए प्लेयर्स है उनको सिलेक्ट कर रहे हो, लाइक तिलक वर्मा, लाइक संजू सैमसन, इवन अभिषेक शर्मा शुड बी चॉइस हियर, बिकॉज वो बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं इंडिया को T20 में, एंड द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड फॉर 50 ओवर फॉर्मेट ऑल्सो। तो इन प्लेयर्स को अगर आप सिलेक्ट करके लेके जाते हो तो आपका अच्छा चांस बनता है, क्योंकि वो फेयरलेसली खेलेंगे, कॉन्फिडेंस में है, फॉर्म में है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप वही पुराने प्लेयर्स को लेके जाते हो तो फिर आपका चांस बहुत ही कम होता है, क्योंकि दे आर लो ऑन कॉन्फिडेंस। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है हार के आए हैं, रन्स नहीं स्कोर किए हैं, उनको उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आई नो व्हाइट बॉल क्रिकेट इज डिफरेंट, लेकिन कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है, तो वो फैक्टर आ जाता है। और अगर बुमराह आपके पास नहीं है तो फिर वो और एक फैक्टर आएगा कि आपका बैटिंग जो है काफी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग में आपके पास बुमराह अगर नहीं है इन व्हाइट बॉल क्रिकेट ऑल्सो, क्योंकि वो स्पीयर हेड करते हैं, तो आपको जो है आप समझ सकते हैं 50% ऑफ योर बॉलिंग लाइनअप इज मिसिंग। बाकी जो आपको बॉलर से अर्शदीप इज वेरी गुड, अर्शदीप को आपको लेना चाहिए, और मोहम्मद शमी अगर नहीं खेलते तो आई थिंक देन मोहम्मद सिराज हैज टू स्टेप अप। लेकिन अगेन व्हाइट बॉल में भी उन्होंने कुछ खास किया नहीं है, स्पेशली अगेंस्ट द बिग टीम्स, तो दैट इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन मार्क फॉर इंडिया। आपको क्या लगता है कि क्या टीम सिलेक्शन होना चाहिए? यंग टीम को सिलेक्ट करना चाहिए कि वही ओल्ड टीम को खिलाना चाहिए? कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहे और आपको एंटरटेन करते रहे, और लाइक कीजिए वीडियो को।